परिवार की मान मर्यादा तेरे लिए क्या मायने रखती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर क्यों ऐसा ऐसा क्या हो गया रोली? प्लीज हम सबको बता, सच क्या है? बोलो रोली, जवाब दो। ऐसा क्या हो गया? इतनी रात गए तुम्हें इन कपड़ों में घर से बाहर जाना पड़ा? तुम आधी रात को बिना किसी को बताए हो उस डिस्को में जाती हो, वो भी इस तरह, क्यों? ऐसी बेशर्मी करने से पहले एक बार भारद्वाज परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? और ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें डिस्को जाना पड़ा? हाँ? अरे मैंने तो मिस चांदनी चौक होने के बावजूद कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। और तुम? छी 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 छी। ऐसे खामोश रहने से नहीं चलेगा, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। माताजी, मैं चाहकर भी आपको इस समय कुछ नहीं बता सकते। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे अपने परिवार की प्रॉपर्टी और खोया सम्मान खुशी से वापस लेना ही है, इसलिए मुझे चुप रहना होगा। सारा भारद्वाज परिवार एक साथ, क्या हुआ? क्या सही टाइमिंग है यार तेरी। देखना कैसे भारद्वाज परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। तेरे को पता है ये रोली, अबे ये डबल गेम खेल रही थी। अबे यार, सिमर की बहन रोली ये डिस्को गई थी और वो भी किसी और लड़के के साथ। रोली बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी। इस परिवार की मान मर्यादा का तुमने हमेशा ख्याल रखा है। आज क्या हो गया रोली? क्या हो गया अचानक? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्यों किया तुमने ऐसा? समझ में नहीं आ रहा रोली को कैसे बचाऊं। रोली, कोई परेशानी है? कुछ हुआ है? ऐसी कुछ बात है जो तू हम सबको नहीं बताना चाहती? प्लीज रोली, जो भी बात है हम सबको साफ साफ बता दे। हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। लेकिन चुप मत रहे, कुछ बोल रोली, सच बता। अबे साला, जिसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई हो वो क्या बोलेगा? तुम सब लोगों को सच जानना है ना?
तुम लोगों को सच बताती हूँ। सच ये है कि रोली अपनी इस फीकी, इस सड़ी हुई जिंदगी से बोर हो गई है। अब बेचारी कर भी क्या सकती, और वैसे भी इस दुनिया में हर चीज की एक उम्र होती है। परिवार के प्यार की, विश्वास की, एकता की और शराफत की भी। और वैसे भी शराफत का चोला तब तक अच्छा लगता है जब तक सर पे रुपयों की छतरी हो। और तुम लोगों के पास रोली को देने के लिए है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। तो फिर ऐसे में बेचारे कब तक आदर्शवादी बहू बनने का नाटक करते रहे? और क्यों? इसीलिए रोली ने आज शराफत का ये चोला फेंक दिया, है ना रोली? एक बार सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ जाए ना, इस मरी नचनिया को तो मैं धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगी। तुम लोग इसे समझो या ना समझो, लेकिन मैं रोली के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अबे साला, बिना पैसे की जिंदगी भी कोई जिंदगी है क्या? और हाँ, एक बार अगर किसी को ऐशो आराम की लत लग जाए ना, तो वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। क्यों रोली? और तुम लोग इसे दे भी क्या सकते हो? साले तुम सबके सब ना फटीचर और फटीचर। ऐसे में ऐशो आराम के लिए रोली ने अपना घर छोड़ दिया, तो इसमें गलत क्या किया यार? रोली, मैं तेरे साथ हूँ। तूने बिल्कुल सही किया। वेरी गुड। बकवास बंद करो खुशी। ये हमारे परिवार के आपस की बात है, और हमारे बीच में बोलने का ना तो तुम्हें कोई हक है, ना ही जरूरत। बिल्कुल है माताजी। क्या आप भी? साला भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे मैं इस रोली के ऐसे डबल अवतार को आप सबके सामने लाई हूं। आप सब मुझे कह रहे कि मुझे बोलने का हक नहीं है? कमाल है। चलो माना कि भारद्वाज परिवार की बहुएं सती सावित्री, आदर्शवादी, पतिव्रता और गंगा जल की तरह पवित्र होती है, लेकिन वो सब पहले था। आज ऐसा नहीं है। आज मेरे में और तेरी इन बहुओं में कोई फर्क नहीं है।
नचनिया, झूठी, धोखेबाज, बारगल। तो देखिए ना माता जी, आज तेरी इस बहू में भी वो सारे गुण हैं। हाँ, वैसे इस रोली में और मेरे में एक सॉलिड फर्क है। मैं इसकी तरह सच्चाई नहीं छिपाती। भाई अब मैं जैसी हूँ वैसे दिखाती हूँ। मैं आप सबके सामने खुलकर कहती हूँ कि साला मैं बारगल हूँ तो मैं बारगल हूँ। लेकिन ये आपकी बहू रोली, बस साला ये तो मेरे से 4 कदम आगे निकली। बड़े मजे से अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही है। और साथ ही साथ एक अच्छी गर्लफ्रेंड का भी। चुप!